2 महीने में काम करा रहे हैं कि 2 महीने एलजी साहब हट गए क्या से, एलजी चेंज हो गए क्या से, एलजी चेंज हो गए क्या, ये एलजी सामने कोई परमिशन लिख के दी कि 2 महीने में सारा काम कराएंगे, 2 महीने में सारा काम 2 साल से बंद पड़ा है। ये बीच में कहते थे कि सरकार एलजी काम नहीं करने दे रहे, आखिर 2 महीने में कैसे काम करने दे रहे हैं? लोग बोलते तो शायद आज शिफाउर रहमान जेल के अंदर ना होता, आज शिफाउर रहमान बाहर होता, आज ओखला की आवाम को खुद रोड पे नहीं उतरना होता, आज ओखला की आवाम खुद अमानतुल्लाह के साथ खड़ी होती। मगर क्यों खड़ी हुई? क्योंकि उनके बीच का एक आदमी जेल में गया, उनकी आवाज उठाने के लिए जेल में गया, कोई नेता जेल में नहीं गया। बदलाव नजर आएगा, आप लोग किस तरह से काम कर रहे हैं, बदलाव आपको लगता है कि नजर आने वाला है? ये तो इंशाल्लाह शिफा भाई जब जीत के आएंगे उसके बाद आप खुद देखिएगा इस बदहाल ओखला को बहाल ओखला बनते हुए। और विधायक तो 2 बार रह चुके हैं और दावा भी कर रहे हैं कि तीसरी बार में वही आएंगे, काम करा सके। किसने कहा आपसे तीसरी बार आ रहे हैं? बहुत दावा कर रहे हैं, वो तो बहुत दावा तो सब कर रहे हैं, सब दावा कर रहे हैं, हम भी दावा कर रहे हैं। 8 तारीख को आपको रिजल्ट दिख जाएगा। सर, आप आम आदमी पार्टी से आए हैं, आपको बखूबी मालूम है इन चीज़ों का। जिस तरह से दावा कर रहे हैं अभी विधायक जी के दोबारा आने वाले, तीसरी बार आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है सर, किस तरह का समीकरण नजर? अच्छा मुझे ये बताइए किस बेस पे कर रहे हैं वो? अगर आपने काम कराया है, गलियां बनवा दी सारी, अगर काम की सड़कें बनवा, अच्छा ठीक है, काम अगर कराया है तो बीजेपी के डर के नाम पे वोट क्यों मांग रहे हैं? अगर काम कराया है तो काम के नाम पे वोट मांगे। बताए कि हमने पूरे इलाके में पानी डाल दिया, ये बोले क्योंकि नहीं डाला। ठीक है, हम ये बोले कि इतना हॉस्पिटल बना दिए, बताए कहाँ हॉस्पिटल बने? कोई हॉस्पिटल नहीं बना है। ठीक है, नशे में यहाँ पर इतना बुरा हाल है, बच्चे बड़े सब नशे में इन्वॉल्व होते जा रहे हैं, नशा बंद नहीं हो रहा, क्यों नहीं करा पा रहे हैं? ठीक है, डेमोलेशन होता है, डेमोलेशन के टाइम में ये कहाँ चले जाते हैं? लगातार डेमोलेशन में एमसीडी हावी है, डीडी हावी है, पुलिस हावी है, क्यों नहीं ये कंट्रोल करते डीडी को, पुलिस एमसीडी को? तो उसमें क्यों नहीं करते ये लोग? ये मालूम है क्या है, सिर्फ बातें बनाने से कुछ नहीं होता, बातें बनाने से अगर काम चलता है ना, फिर बातें हम तो कहते बीजेपी डर दिखाकर वोट मांगिए। आप डेवलपमेंट के नाम पे तो वोट मांग लीजिए, क्यों डेवलपमेंट के नाम से वोट मांग रहे? डेवलपमेंट के नाम से वोट ही नहीं मांग सकते क्योंकि डेवलपमेंट उन्होंने नहीं किया है, काम नहीं किया है। सड़कों की बात करते हैं, सड़कें बना दी, 2-2 साल में सड़कें बना दी है। जिनका कारोबार था, कारोबार खत्म हो गया, जिनकी किराए की दुकान थी, किराए की दुकानें छोड़ के चले गए, कारोबार खराब हो गया है। कहीं के पैर टूट गया, किसी का हाथ टूट गया, किसी सर टूट गया, 2-2 साल के बाद टूटी सड़कें बना दी आपने, क्या बना दी है? आप डेवलपमेंट के नाम से बताते ना कि हमने पानी डाल दिया, हमने हॉस्पिटल डाल दिया, हमने स्कूल ऐसे कर, बताते 100 चीज़ें। डेवलपमेंट जो सरकार के काम तो कुछ हुए हैं, बाकी ओखला विधानसभा के अंदर विधायक ने कोई काम नहीं किया। उनका कहना है कि 2 महीने के अंदर हम इतना काम करवा सकते हैं, सड़कें बनवा दी और तमाम सारे काम जो करवा दिए। अगर हमें 6 महीने का और वक्त दिया जाए तो हम और काम कर। 10 साल का वक्त कम होता है, 10 साल का वक्त कम होता है। एक बात देखिए, 2 महीने में काम करा रहे हैं कि 2 महीने एलजी साहब हट गए क्या से, एलजी चेंज हो गए क्या से, एलजी चेंज हो गए क्या, ये एलजी सामने कोई परमिशन लिख के दी कि 2 महीने में सारा काम कराएंगे, 2 महीने में सारा काम 2 साल से बंद पड़ा है। ये बीच में कहते थे कि सरकार एलजी काम नहीं करने दे रहे, आखिर 2 महीने में कैसे काम करने दे रहे हैं? ये सब बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं और कुछ नहीं है। 2 महीने जब आप काम कर सकते ना तो 10 साल में भी कर सकते थे। 10 साल में आपने कोई काम नहीं किया, इसलिए बीजेपी का डर दिखाकर आप वोट मांग रहे हैं, और बीजेपी को डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपको कहता हूँ ओखला का आवाम जो है बहुत समझदार है, वो एक साइड वोट करेगी, शिफाउर रहमान को वोट करेगी। आप देखते जाइए, आप भी ओखला के अंदर रहते हैं, आप देखिए जमीन आसमान खबर। वैसे साहब इस तरह से आए और इम्तियाज़ जलील साहब भी आए यहाँ पर, उनका कहना ये है कि इम्तियाज़ जलील साहब को इसलिए बुलाया जा रहा है ताकि वोट का बंटवारा कर सके, और असदुद्दीन ओवैसी साहब को इसलिए बुलाया जाए, बी टीम कहकर पुकार रहे हैं। शिफाउर रहमान किसके कैंडिडेट है? शिफाउर रहमान किस पार्टी के कैंडिडेट है? और इम्तियाज़ जलील साहब किस पार्टी से हैं? MIM से ना, तो जाहिर सी बात है जिस पार्टी का कैंडिडेट खड़ा होगा उस पार्टी का लीडर भी आएंगे, कार्यकर्ता आगे चुनाव लड़ने के लिए। इम्तियाज़ जलील साहब क्यों नहीं आ सकते? ओवैसी साहब क्यों नहीं आ सकते? वारिस पठान साहब क्यों नहीं आ सकते? भाई जिस पार्टी का कैंडिडेट होता है, खड़ा होता है, उस पार्टी के लीडर से लड़ने आते हैं। आम आदमी पार्टी के अंदर क्या बड़े लीडर आम आदमी पार्टी को लड़ने नहीं जाएंगे क्या आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट के साथ में क्या लीडर चुनाव नहीं लड़ा रहे? सब चुनाव लड़ा रहे और लड़ाते हैं और आएंगे, सीनियर लीडर आते हैं और आएंगे और आते रहेंगे। ये तो अब ये देखिए, ये तो कहने वाली बात है कि इम्तियाज़ जलील साहब आएंगे, वारिस पठान साहब आएंगे, ओवैसी साहब आएंगे। अरे उनका कैंडिडेट नहीं है, वो अपने कैंडिडेट को लड़ाने नहीं आएंगे क्या भाई? हर इंसान अपने हर पार्टी अपने कैंडिडेट को लड़ाने आती है। इसी तरह से जिस तरह से आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी अपने बड़े लीडर आते हैं चुनाव लड़ने के, इसी तरह से MIM के बड़े लीडर भी चुनाव लड़ने आ रहे हैं और आएंगे और जिता के जाएंगे। बड़े नेता कांग्रेस में बुला रही है अब तो।
और कांग्रेस की तरफ से आज देखा आपने श्री राहुल गांधी जी भी आए जी। और उससे पहले देखा पप्पू यादव भी आए थे। हाँ। तो उससे तो भी काफी लग रहा है कि समीकरण बदलेगा यहाँ का। आपको लग रहा है? भीड़ तो नजर आ रही थी वहाँ पर भी। आपको लग रहा है? देखिए, सभा जलसा होता है, भीड़ कम बढ़ती होती है, वो एक अलग बात है। आप जमीनी रिपोर्ट देखिए, आप ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, आप ग्राउंड रिपोर्ट में जो है ना, ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए, ग्राउंड रिपोर्ट से पता लगता है कि वोटर वोट किसे दे रहा है, वोटर वोट किसे दे रहा है। वोटर वोट देखिएगा आप, आज के डेट में कितनी ज़्यादा लहर बन चुकी है शिफाउर रहमान की, और जैसे ही शिफाउर रहमान को बेल मिलेगी तो और देखिएगा वन साइड चुनाव पहले से हुआ रखा और बदल जाएगा। ये सब देखिए, ये सब लास्ट टाइम में काम करना है, ये सब बेवकूफ़ बनाने वाली बातें होती हैं। जो बहाने होते हैं कि एलजी साहब काम नहीं करने दे रहे हैं, बीजेपी काम नहीं करने दे रही है, ये काम नहीं करने दे रहे, ये सब चीज़ें ना बेकार की बातें हैं। और 2 महीने में काम ही कर रहे हैं लगातार, रोड बना दिए। तोड़े किसने थे रोड? भाई रोड तोड़े किसने थे? तोड़े भी तो नहीं थे। आपके पास 5-6 दिन बाकी है। सीधा सवाल ये है, देखिए आपने जो सवाल करा महमूद भाई से, सीधा सवाल ये है कि अगर आपको वोट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है तो पिछली बार विधानसभा में कांग्रेस को 5000 वोट मिले थे, तो कांग्रेस को नहीं लड़ना चाहिए था, क्योंकि वोट बांट रही है वो, उसका है ही क्या यहाँ पे। आज राहुल गांधी को बुला के क्यों वोट बांट रही है वो? अगर लड़ाई शिफाउर रहमान और अमानतुल्लाह में है तो कांग्रेस को अपना बड़ापन दिखाना चाहिए, एक बड़ी पार्टी होने का सबूत देना चाहिए, उन्हें सरेंडर कर देना चाहिए था। हम मान लेते कि वो वोट नहीं बांट रहे, हम मान लेते कि वो ये चाहते हैं कि बीजेपी हारे, हम मान लेते हैं कि उन्होंने बीजेपी को हराने का बेड़ा ले रखा है, मगर ऐसा नहीं है। हर पार्टी को जमहूरी हक है, वो इलेक्शन लड़ सकती है और वो अपना बेहतर से बेहतर प्लान कर सकती है, और हम भी वही कर रहे हैं। इसीलिए हमारे बड़े बड़े लीडर आ रहे हैं, हम अपनी 2 सीटों पे लड़ रहे हैं। आप 68 सीट पे दीजिए ना जिसको जीतना है। हम कह रहे हैं कांग्रेस को जिताइए, आपको जिताइए जिसको देना है। सिर्फ ये 2 सीटें हम मांग रहे हैं, हम कहाँ वोट बांट रहे हैं? सवाल पैदा हो रहा है कि सिर्फ 2 सीटों से क्या कर लेंगे? मेरे भाई, अगर 2, आप एक बार बताइए, पिछली बार 5 MLA थे मुसलमान, दिल्ली दंगे में कहाँ मुसलमानों की आवाज उठी? क्यों नहीं 5 जो मुसलमान बोले? क्यों हमें मसले लाने की जरूरत पड़ी? ये तो सवाल उन पे बनता है कि अगर वो लोग बोलते तो शायद आज शिफाउर रहमान जेल के अंदर ना होता, आज शिफाउर रहमान बाहर होता, आज ओखला की आवाम को खुद रोड पे नहीं उतरना होता, आज ओखला की आवाम खुद अमानतुल्लाह के साथ खड़ी होती। मगर क्यों खड़ी हुई? क्योंकि उनके बीच का एक आदमी जेल में गया, उनकी आवाज उठाने के लिए जेल में गया, कोई नेता जेल में नहीं गया। अमानत साहब का कहना है कि अगर उनको जेल से बाहर निकलना है तो कोई अच्छे से अच्छा वकील करिए, चुनाव में क्यों खड़ा है? भाई एक बार बताइए, असुद्दीन ओवैसी हैदराबाद में दर्द समझ सकते हैं, अमानतुल्लाह उनके रिश्तेदार हैं, अमानतुल्लाह उनके रिश्तेदार हैं शिफाउर रहमान के। क्यों नहीं आज तक मतलब नूरीन भाभी से जाके मिले? क्यों नहीं उन्हें वकील प्रोवाइड करा? आप विधायक थे, आपको जिताया था इस इलाके ने, आप जाते ना शिफाउर रहमान के घर, आप जाते मेहरान हैदर के, आप जाते रहे सबूर के यहाँ, आप क्यों नहीं गए? क्यों मतलब लोगों को रोड पर उतरना पड़ गया? आसिफ खान का स्टेटमेंट है कि अगर हम लोग जीतते हैं, कांग्रेस पार्टी अगर जीतती है तो एक मुहिम चलाएंगे, जो लोग यूएपीए में जो एक्ट में जो जेल में है उनको छुड़ाने की कोशिश। ये कहने की बात है, जिन्हें करना होता है वो आज हारते हुए अपनी जमीन खत्म होते हुए ये बात कह रहे हैं। अगर जब उनकी जमीन थी, जब क्यों नहीं करा? इनका तो देखो मकसद ही यह है कि आप जब विधानसभा में जीत कर आए तो आप कहने लगे कि हमें एमसीडी में हमारी सरकार दीजिए, हम एमसीडी में आने के बाद रोड बनवाएंगे, नालियां साफ कराएं वाला। अब एमसीडी उन्हें मिल गई तो आप कह रहे हैं एलजी हमें काम नहीं करने दे रहा। अरे ये रोने वाली राजनीति छोड़िए केजरीवाल साहब, औरतों से ज्यादा तो आप रोते हो। आपको बहाने चाहिए, आपको हर चीज में बहाना चाहिए, काम करने वाला आदमी बहाना नहीं जाता। केजरीवाल साहब सिर्फ बहानों की बुनियाद पे अपनी सरकार चला रहे हैं, ना कि काम की बुनियाद सर पे। ये बताइए, अभी कैंडल मार्च जो निकाल रहे हैं आप लोग, किस मकसद के तहत निकाल रहे हैं? क्या ये आवाम ये दिखाना चाह रही है, ये हमने नहीं, आवाम का ये दिखाना है कि ये जो शिफाउर रहमान है कोई नेता नहीं है, ये हमारे अपने बीच में से है, और ये इलेक्शन हम खुद मिलकर लड़ रहे हैं, ना कि कोई नेता लड़ रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी के लिए ये मार्च निकाला गया है। इससे क्या फर्क पड़ेगा सर? इससे फर्क ये पड़ेगा कि आज तक राहुल गांधी आपके इलाके में नहीं आए, आज तक राहुल गांधी ओखला में नहीं आए, आज तक पप्पू यादव इस इलाके में नहीं आए, आज उनको भी इस इलाके में आना पड़ गया। इस आवाम ने अपनी ताकत का मुजाहिरा करके ये दिखा दिया, ये फर्क पड़ा इससे। तो 5 तारीख को क्या होने जा रहा है, क्या लगता है आपको? 5 तारीख को जो हाल पिछले इलेक्शन में विधानसभा में कांग्रेस का हुआ था, 5000 के अंदर सिमटी, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अरविंद केजरीवाल का कैंडिडेट भी उतने वोटों पे ही सिमटेगा।
ये रिजल्ट आने वाला है। ये बार अमानतुल्लाह काफी भारी बहुमत से जीते थे। अमानतुल्लाह का 101 हमने जिताया था, हमने बनाया था अमानतुल्लाह को। अमानतुल्लाह अपने घर के वोटों से नहीं बना था, हमने बनाया था। हमसे अमानतुल्लाह ने वादा किया था जब शाहीन बाग प्रोटेस्ट चल रहा था कि आप मुझे जिताओगे, जीतने के दूसरे दिन मैं आपके साथ प्रोटेस्ट में आके बैठूंगा। हमने उसके ऊपर एतबार कर लिया, हमने यकीन करा, हमने सोचा ये हमारे बीच में से हमारे दर्द को समझता है, ठीक है इलेक्शन जिता दीजिए एक तरफा। मगर हुआ क्या, अमानतुल्लाह साहब ने मतलब के जीतने के बाद वहाँ पे मतलब के गुंडे भेजे, अमानतुल्लाह साहब ने जीसीबी भेजी, वहाँ उस प्रोटेस्ट को खत्म करवाने की कोशिश करी। केजरीवाल ने यहाँ तक के कहा कि ये आरएसएस या बीजेपी कब चलाया वो प्रोटेस्ट है। तो भाई हम एक बार बताओ, उतने बात देखने के बावजूद भी अब भी उन पे एतबार करें, अब भी उन्हें जिताए नहीं। अब आवाम ने इसीलिए कहा कि भाई अपना लाओ। बहुत हुआ इन लोगों पे यकीन कर करके, थक गए हम लोग। पिछले 75 साल से हम लोग इन्हें सेकुलरिज्म के नाम पे वोट देते आ रहे हैं, मगर हमें ठगी के अलावा कुछ नहीं मिला। इस बार अपना लाओ और इंशाल्लाह अपनी आवाज़ को बुलंद करके दिखाओ।